अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर 39 है ICT A to Z बिगनर सीरीज़ का। ये हमने फरवरी में स्टार्ट किया था। ये सीरीज़ फरवरी में स्टार्ट की थी और अब इसका 39 लेक्चर है, आलमोस्ट ये डन हो चुका है। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं लेकिन वो अब मैं इस सीरीज़ में नहीं बताऊंगा, वो मैं अलहदा बताऊंगा, ठीक है ना। फिर लाइव टेप रीडिंग हमारी होगी, उसकी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लाइव टेप रीडिंग के लिए हमें क्या करना है और क्या चीज़ें हमें दरकार हैं, ठीक है ना। और एट द एंड मैं आपको फिर अपने एक बेस्ट परफॉर्म्स बताऊंगा जिसमें आपको एवोल्यूशन की ज़रूरत भी नहीं है और आपको कोई ज़्यादा पैसे भी पे नहीं करने और आपको अच्छा जो बड़ा परफॉर्म है $50,000 $1,00,000 का जो अकाउंट है वो सस्ते में मिल जाएगा एवोल्यूशन के बगैर ही, ठीक है। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा, ठीक है। तो आज हमारा मार्केट मेकर सेल मॉडल का एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला ये सीरीज़ रैप अप हो जाएगी। ओवरऑल समरी में मैं आपको ओवरऑल सबका थोड़ा बहुत समझाऊंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा और थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे इस पे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजम दबा दें, क्योंकि इस सीरीज़ के बाद मैं फिर एक नई सीरीज़ लाऊंगा जो जिसके बेस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है वो सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, और इंशाल्लाह वो आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगे। तो आपने अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर आप उसे ज्वाइन कर लें। जो सिग्नल्स मैं पोस्ट करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, वो जो स्ट्रेटजी है उसका विन रेट अच्छा है और उसमें आपको जो है दो तरीके होंगे। या तो आप जो है उसमें ICT का मॉडल ऐड कर लें, कोई भी जो 22 मॉडल है या सिल्वर बुलेट टाइप जैसा मॉडल है ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फेयर वैल्यू गैप में एंट्री ले ली, नहीं तो ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक किसी तरह भी। या तो वो है, या डायरेक्ट आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है ना उसमें ट्रेडिंग एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो आपको मैंने पहले कई दफ़ा बताया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकली, कि हम सेल मॉडल हो या बाय मॉडल, पहले हम कंसोलिडेशन देखेंगे। वो एशियन रेंज में भी हो सकती है, वो लंदन में भी हो सकती है। अब सेल मॉडल के लिए क्या है कि आपको नीचे एशियन की रेंज में आपको कंसोलिडेशन दिखेगी, मार्केट उस कंसोलिडेशन को छोड़ के फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, सेकंड स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन और वो एक किसी भी एरिया पे पहुंच जाएगी। वो एरिया क्या हो सकता है? वो एरिया POI हम उसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। वो लिक्विडिटी स्वीप भी हो सकती है, वो कोई ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, वो लिक्विडिटी प्रीवियस डे की हो सकती है, प्रीवियस वीक की हो सकती है, प्रीवियस मंथ की हो सकती है, कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 5 मिनट के गोल्ड के टाइम फ्रेम पे बैठा हूँ तो मैं 1 घंटे की जो है मैक्सिमम जो है वो मिनिमम सॉरी जो है वो देखूंगा POI, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो मेरा लो रिस्क सेल एरिया होगा। वहाँ से मैं फिर अपना फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और जो है ये लिक्विडिटी। तो बेसिकली हमारा जो सेल मॉडल होता है उसके अंदर हमें ये जो कंसोलिडेशन के नीचे की लिक्विडिटी इसको टारगेट करना होता है, ठीक है। जो बाय मॉडल होता है वो इसका ऑपोजिट होता है, वो आपको टॉप के ऊपर जो आप कंसोलिडेशन दिखेंगे, फिर एक्यूमुलेशन, फिर सेकंड स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, फिर यहाँ पे कोई POI नज़र आएगा, फिर वहाँ से आपको ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास चार्ट है, सही है। अब मैं यहाँ पे चार्ट को 2 मिनट के लिए पॉज कर दूंगा, आप जो है इसको देख सकते हैं आराम से, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप है पिछले डे की, सही है, और उससे पिछले वीक की, और ये टैप कर रहा है किसी ऑर्डर ब्लॉक पे। तो यहाँ पे आप देखें कि
ये कंसोलिडेशन है। मैं अब कुछ लोग मुझसे जो है ना ये इसका पूछते हैं इंडिकेटर का, ये एशियन सेशन रेंज है और ये रहा इंडिकेटर। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन बॉक्स है ये आपका एशिया का है, लंदन का है और न्यूयॉर्क का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हुआ, कंसोलिडेशन है और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक है जिस पे प्राइस आई है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्लैक कर दूँ। जहाँ पे प्राइस आई है इस पे रिस्पेक्ट दी है, ठीक है, और ऊपर गए तो फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन। ये आपका दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे प्राइस आई है, सेकंड स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन। एंड यहाँ पे आपका लिक्विडिटी सेल, यहाँ पे आप लो रिस्क सेल रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो वीक है ये आप देख सकते हैं 830 की है जिसने ये लिक्विडिटी स्वीप की है। इसके बाद जैसे लिक्विडिटी स्वीप हुई फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे लिक्विडिटी। उसके बाद मार्केट ग्रेविटेट हो गई अपने इसके नीचे, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखें कि एक बार एक्यूमुलेशन भी हो सकती है और एक बार डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। तो लाजम नहीं है कि दो बार ही एक्यूमुलेशन हो, दो बार ही डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये डैट इज़ ओनली एक कंसेप्ट है। आप ये याद रखें कि सेल मॉडल में हमें जो है ना कंसोलिडेशन जो होती है उसके लो को रखना है और अगर आप इसमें जो डेली बायस अगर आप उसको इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो और बढ़ जाएगी। डेली बायस में आपने इन्वॉल्व क्या करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आज के दिन मार्केट हमारी करेगी क्या। अब पीआई को पहचानने के लिए चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ 1 आवर में जाके दिखाता हूँ, ठीक है। वन आवर में हम आ गए, ये हमारा लो रिस्क सेल था, ठीक है। मार्केट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिक्विडिटी स्वीप की है। अच्छा, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज बताने वाला हूँ, आप इसको नोट कर लो, ये आपके बहुत फ़ायदे आने वाली है। कौन सा हाई हम लिक्विडिटी के लिए लें कि मार्केट किस हाई की तरफ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो जा सकती है, ठीक है। हमेशा याद रखें, अगर तो आपने ये हमेशा देखना कि ये एक हाई है, जो नेक्स्ट स्विंग पॉइंट होगा वो इस हाई के थोड़ा सा नीचे या ऑलमोस्ट बराबर होगा, जिसको हम रिलेटिव इक्वल हाईस एंड लो बोलते हैं। अगर तो मार्केट में अगर आपको ऐसा सिनारियो दिखे या आपको ऐसा सिनारियो दिखे, कैसा, ये लो है, इससे थोड़ा सा ऊपर ये दूसरा लो भी है कि नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहां पे आपको ग्रेविटेट करती नजर आएगी। ये मोस्ट आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि रेदर देन आपका ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी उतनी हाई नहीं होगी जितनी आपको ये चीज़ देखने को मिले उस तरफ मार्केट बहुत अच्छी तरह से आपको भागते हुए नजर आएगी। तो याद रखना, ठीक है। ये एक आईसीटी का जो 2024 का जो मॉडल चल रहा है उसके अंदर उसने ये एक चीज़ बताई है। तो ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लें कि आपको अगर कोई ऐसा स्विंग पॉइंट दिखने को मिले, रिलेटिव इक्वल हाइस जिसको बोलते हैं, तो वो 1 मिनट में हो, 5 मिनट में हो, तो आपने ये देखना कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस तरफ जाती हुई आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप ली। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, जो पिछले वीक की, उससे पिछले फ्राइडे की। और यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हम मैं यहाँ पे अगर इसको करूँ तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जहाँ पे हमारे पास ये कई दफ़ा मार्केट टच की है और आई है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं तो इसी ही ऑर्डर ब्लॉक की मैंने आपको कई बार ट्रेड भी दी हुई है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे कई बार आई है और आपको जो है आपको प्रॉफिट टारगेट दिया। अच्छा, जो कभी कभार क्या होता है कि मेरे मार्केट में जो मैं सिग्नल्स देता हूँ उसमें आप लोग का एसएलपी हिट होता है, तो उसमें कई बार एक गलती आप लोग करते हो कि मैंने
उस सिग्नल्स में क्लियर मेंशन किया होता है कि 40 पिप्स आपका TP1 होता है और जो TP2 है वो 70 पिप्स का होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टीपी पे जब मार्केट आ जाती है, आप कभी उसको ब्रेक इवन करते ही नहीं हो। पहली गलती तो आपकी ये हो गई, ठीक है। आपका काम है उस पर ब्रेक इवन करना और पार्शियल लेना। पार्शियल का मतलब क्या होता है, अगर आपने 0.03 की अगर कोई पोजीशन खोली हो तो 0.01 को क्लोज कर दो और बाकी जो 0.02 रह गई हैं उनको आपने ब्रेक इवन पर रख के होल्ड कर लेना अंटिल 70 पिप्स तक मार्केट पहुंच ना जाए या कोई आपको ऐसा सिनारियो ना नजर आए जहां पे आपके टारगेट हिट हो जाए, ठीक है। तो उसमें आपकी ये गलती हो जाती है। आप लगा कर लिमिट्स पुट करके आप चले जाते हो, बाद में आते हो तो या ऐसा हिट हुआ होता है या टीपी की तरफ मार्केट हिट कर जाती है। तो कभी कभार क्या होता है कि ऐसी कंडीशंस में, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन आप देख रहे हो। अब यहाँ पे मैंने अगर कोई ट्रेड दी हुई है आपको तो मार्केट यहाँ पे गिरी तो है नीचे, लेकिन ये वीक पे आप देखो, यहाँ पे वीक पे देखो तो आपको यहाँ पे 50 पिप ये जो वीक है वो आपको देखने को मिल रही है। मैंने यहाँ पे अगर कोई ट्रेड दिया तो 50 पिप्स आपको यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। लेकिन आपने अगर उसको 70 पिप तक के लिए होल्ड करना या उसके लिए तो आपको वो तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पार्शियल्स आपके लाजमी है। समझ गए बात को? ये चीज़ आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि पार्शियल्स आपने ज़रूर लेने हैं, ठीक है। जब एक बार आपको मार्केट बड़ी मूव्स भी देगी, लेकिन पार्शियल्स एंड ब्रेक इवन ये याद रखें। जब आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाती है तो आप ग्रुप में एक्टिव रहा करें और ख़ुद भी थोड़ी स्टडी कर लें कि हमारे पास जो मैंने आपको ट्रेड दी है वहाँ पे जाने के बाद मार्केट क्या रिएक्शन कर रही है, ठीक है ना। डायरेक्ट आप इंटर मत हुआ करें। मैंने आपको आईसीटी के बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। आप इनमें से एक भी पकड़ लें, आप टाइम बेस पे देख लें उस टाइम पे क्या हो रहा है, मार्केट किस टाइम पे आ रही है, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझाया और ये जो सीरीज़ है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। ओवरऑल समरी हो सकता है मैं इस पे वीडियो बनाऊं ना बनाऊं। लाइव टेप ट्रेडिंग के लिए जो है वो मैं आपको क्राइटेरियास बताऊंगा इंशाल्लाह ताला जो भी वीडियो बनेगी आगे। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे ये सारे और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको उर्दू में जो है सिंपल लैंग्वेज में आसानी में मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी सेफ।